मैं टीके महंत, मेरे मंजिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बिना किसी कोचिंग के एग्जाम में सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। चाहे वो छोटा एग्जाम हो, चाहे वो बड़ा लेवल का एग्जाम हो, इन सब में सफलता हासिल करने के लिए इन टिप्स जो मैं दे रहा हूँ, उसे अगर आप अपनाते हो तो निसंदेह आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आज का टॉपिक जो है किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है। और अभी के समय में जहाँ पर एक सामान्य और मिडिल क्लास के लोगों के लिए कोचिंग करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, फीस इतनी अधिक है कि उस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो भी हम पॉजिटिव सोच के साथ, आत्मविश्वास के साथ अगर हम परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयारी करते हैं तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। आइए आज बिना कोचिंग के हम कैसे परीक्षा पास करेंगे, इस पर चर्चा होगा। सबसे पहले तो आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है। ठीक है, अब उस लक्ष्य के अनुरूप सर्वप्रथम उस सिलेबस क्या है, यानी कि हमको सिलेबस की गहरी जानकारी होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वो किस तरह से? सिलेबस को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और उसे दो भागों में बांटेंगे। एक जो है वो है कि हमारा उसमें का स्ट्रांग पॉइंट क्या है, हम उस सिलेबस के किस किस सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के किस किस टॉपिक पर हमारा पकड़ मजबूत है, और दूसरा उसमें किस किस टॉपिक पर हमारा पकड़ जो है कम है, यानी कि लूज पॉइंट है। ठीक है, उसको हमको अलग से नोट करना है। ठीक है, सिलेबस ये बताता है कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, जिसे हम दो भागों में हम बांटकर स्ट्रांग पॉइंट और लूज पॉइंट दो बराबर भागों में बांट लेंगे और फिर उस पर नोट्स बनाते हुए, सबसे पहले मैं बता दूं जिसका आपका स्ट्रांग पॉइंट है उस पर गहराई से अध्ययन करना है ताकि वो छूटे ही ना, अगर उसमें से कोई एग्जाम से कोई क्वेश्चन आता है तो। और जो हमारे पास लूज पॉइंट है, यानी कि जिस पर हमारा फोकस कम है या फिर हम उस पर आगे सही ढंग से नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसको हमको दो बार रिपीट करना है। एक बार उनको गहराई से बारीकी से सोचना है, समझना है और पढ़ना है। दूसरे बाद में उसको समझते हुए ही उसका नोट से तैयार करना है। तो इसमें हमारा लूज पॉइंट में हमारे पास दो बार अध्ययन करना पड़ेगा। एक बार सामान्य अध्ययन करेंगे, दूसरे बार अध्ययन करते हुए हमारा नोट से तैयार होगा। तो ये सबसे पहले है सिलेबस का गहराई से अध्ययन करना। दूसरा, किसी भी एग्जाम की सफलता में बुक का चयन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप यदि यूपीएससी पीएससी लेवल का, यानी कह सकते एक बड़े लेवल का एग्जाम दिला रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी की बुक जो है मस्ट है। साथ ही साथ छठवीं से लेकर जो 10वीं तक की बुक हैं, उन सब का आपको गहराई से अध्ययन करना है, क्योंकि ये बेस पॉइंट है। हमको पहले बेस को अच्छे से समझना है। छठवीं से लेकर 10वीं तक के एवरी पुस्तक, यानी प्रत्येक पुस्तक को आपको अध्ययन करना है, नोट्स बनाना है। लोकल कोचिंग प्रकाशन बुक, यानी कि आप जब इसमें जाएंगे तो थोड़ा सा उस क्षेत्र में या उस फील्ड में जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनसे यदि बुक प्रोवाइड होता है, तो आपको उस अच्छे से कोचिंग सेंटर की बुक को अपने पास रखना है, क्योंकि ये जो कोचिंग सेंटर है उनकी जो सोच होती है उस सब परीक्षा के पैटर्न पर होती है, यानी कि अभी वर्तमान में कौन सा पैटर्न चल रहा है और किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं और किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। ये जो है वो लोकल जो कोचिंग संस्थाएं होती हैं, अगर यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो विकास दिव्य कीर्ति सर, है ना। पीएससी का तैयारी करते हैं तो आपका लोकल जो आपके प्रदेश में हो, उनकी एक पूरी सेट बुक आपके पास में होनी चाहिए एनसीईआरटी बुक के अतिरिक्त। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट पर फोकस सबसे बड़ी बात है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, यानी किसी भी
बड़े छोटे एग्जाम की सफलता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है टाइम का मैनेजमेंट करना। ठीक है, जिसने टाइम का मैनेजमेंट कर लिया यानी कि टाइम को अपने बस में रख लिया, टाइम के अनुसार उन्होंने कार्य किया, उन्हें तो आधी सफलता यानी सफलता की पहली सीढ़ी है टाइम मैनेजमेंट। तो ये टाइम मैनेजमेंट है कि हमें अपने विषय को और उससे संबंधित टॉपिक को एक निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयास करना है। पहले समय में अगर आपको 2 घंटा लगता है तो प्रयास करें कि दूसरा बार जब आप रिपीट करो तो वो 1.5 घंटा में ही हो जाए, यानी कि आपका पहला अनुभव जो है दूसरा में काम आए। तीसरा है इसमें साथ ही साथ पढ़ाई पर तो पूरी तरह से फोकस करना है, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई का समय ज्यादा हुआ बीच बीच में गैप करते हुए, तो आपको आपका जो मनपसंद चीज है, यानी कि मनपसंद क्या हो सकता है, किसी का सिंगिंग हो सकता है, किसी का डांसिंग हो सकता है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को शाम को टहलना पसंद है। इसके लिए आप 1 घंटे का जो समय है वो जरूर निकाले, क्योंकि ये जो 1 घंटे का समय है आपके पूरे तनाव को या फिर कह सकते हैं आपके पुस्तक के प्रति जो फोकस है उसको या आपकी चिंताओं को पूरी तरह से दूर कर देता है। तो किसी भी बड़े लेवल की एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको ये जो फ्री टाइम है 1 घंटे का, जिसमें आप अपना मनपसंद मनचाहा जो भी आपको अच्छा लगे, यानी कि जो भी आपके माइंड को शांत करे, माइंड को थकान से मुक्ति दिलाए, ऐसे को आपको जरूर अपनाना है और उसको अनिवार्य रूप से करना है। ठीक है, चौथा है करंट अफेयर। यूपीएससी, पीएससी और अन्य सभी क्षेत्रों में करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कैसे? इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप देश, प्रदेश और विदेश में होने वाली हलचलों से अवगत रहते हैं। यानी कि करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर के माध्यम से आप जो है उस सिलेबस के साथ में चलते हैं। यानी कह सकते हैं कि चाहे आपका वर्तमान में क्या हो रहा है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, और इसके बारे में जानकारी लेने से आप क्या कर सकते हैं, अगले इंटरव्यू के लिए रेडी हो सकते हैं। यानी कि आपको करंट अफेयर का अच्छे से जानकारी लेना है, नोट्स बनाकर जानकारी लेना है, क्योंकि अगर यूपीएससी और पीएससी लेवल का जब आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है वो है आपकी लेखन शैली। तो जितनी आप उस पर नोट्स बनाकर फोकस करेंगे, आप उतना ही आप अच्छे से जो है उस टॉपिक पर पकड़ मजबूत बनाएंगे और आप अच्छे से इंटरव्यू या फिर डिस्प्ले करने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो बड़े एग्जाम हो या छोटे एग्जाम हो, हमें इस पर करंट अफेयर पर बिल्कुल ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान देना है, नोट्स बना के ध्यान देना है, ताकि अप टू डेट हम रहें। इसी में है, अब तो समय चला जा रहा है कि न्यूज़पेपर पर आदमी फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर बड़े से बड़े एग्जाम दिलाने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए और इंटरव्यू में अच्छे से आपको डिस्प्ले करने के लिए जो न्यूज़पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको पता चलता है कि आगामी में किस टॉपिक पर चर्चा हो सकती है, कौन सा टॉपिक आ सकता है और किस पर बहसबाजी या फिर विचारों का आदान प्रदान हो सकता है। तो जो मेन पॉइंट है, टॉपिक है, उसे पेपर से जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर कहें या फिर कहें जो है इंटरव्यू का पॉइंट कहें, जो उस 6 महीने से साल भर चलने वाली हलचलों पर ही डिपेंड रहता है। तो इसलिए करंट अफेयर के लिए और न्यूज़पेपर जो है पढ़ना बिल्कुल जारी रखें, और जो जो मेन मुद्दे हैं उस पर आप अपना नोट्स है तैयार रखें। आगे हम बढ़ते हैं। हमेशा डिटेल नोट्स तैयार करना। बड़े यूपीएससी पीएससी लेवल में तो हमेशा डिटेल नोट्स ही तैयार करेंगे, लेकिन अगर आप छोटे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जो है डिटेल नोट्स ही तैयार करना है, वन लाइनर के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि ये डिटेल नोट्स जो है आपके ज्ञान को और फैलाता है, यानी कि उसमें और जिज्ञासा उत्पन्न कराता है और उसमें आपका पकड़ मजबूत बनाता है। तो इसलिए आप चाहे छोटे लेवल का तैयारी करिए या फिर बड़े लेवल की एग्जाम का तैयारी करिए, आपको डिटेल में पढ़कर उसका नोट्स बनाना है। बीते वर्ष का प्रश्न पत्र, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप बीते वर्ष कम से कम 3 वर्ष के प्रश्न पत्रों को अपने साथ में रखना है और उसका थोड़ा गहराई से अध्ययन करना है कि इन 3 वर्षों में इस एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और किसमें उनमें से कौन सा चीज जो है कॉमन चीज है। तो ये सब उस प्रश्न पत्र का गहराई से अध्ययन करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि इसमें पैटर्न में क्या चीज चेंजेस हुआ है और आगामी तैयारी हम किस आधार पर
कर सकते हैं। तो कम से कम 3 वर्ष का प्रश्न पत्र आप अपने हाथ में रखिए और उसमें चेंजेस जो हुए उस पर फोकस करिए। साथ ही साथ उस 3 वर्ष में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, उन क्वेश्चन को आप अनिवार्य रूप से तैयारी करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को भी आप तैयारी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है रोटेशन होता है और इसी रोटेशन का फायदा हमें जो है बीते वर्ष के प्रश्न पत्र से मिल सकता है। आगे सेट प्रैक्टिस करते रहना। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका सेट प्रैक्टिस, क्योंकि सेट प्रैक्टिस करने से आपको सबसे बड़ी बात का आकलन होता है, आप कहाँ पर खड़े हैं, आपने अपनी तैयारी किस तरीके से किया है और उस तैयारी में हमें और क्या-क्या चीज जोड़ने की आवश्यकता है। सेट प्रैक्टिस करने से आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि हम इस टाइम के अंतर्गत जो है हमारा जो है सेट प्रैक्टिस पूरा हो रहा है। उस सेट प्रैक्टिस जो में आने वाले जो है लूज पॉइंट का पता चलेगा, उसमें स्ट्रांग पॉइंट का पता चलेगा। तो ये सब आपको नोट करके रखना है और उस पर जो है जहाँ पर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन जो है मेरे से बन तो जा रहा है लेकिन बनने में समय ले रहा है, उस पर और फोकस करना है। और जो लूज पॉइंट जो हमको मिलता है कि इसके बारे में बिल्कुल मैं सोच ही नहीं पाया, इसके बारे में विचार ही नहीं कर पाया, यानी कि मेरे सिलेबस में था लेकिन मेरे माइंड से बिल्कुल चला गया, तो ऐसे क्वेश्चनों पर भी फोकस करना है। तो ये सब सिखाता है आपका सेट प्रैक्टिस। तो हमेशा सेट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है इसमें टाइम मैनेजमेंट का पता चलता है कि हम हमारी तैयारी और हमारी स्थिति अभी कैसी है। तो सेट प्रैक्टिस जो है किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की तैयारी सबसे बड़ी बात आपको अपना धैर्य बना के रखना है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ जल्दबाजी में ही या फिर बहुत जल्दी जो है नौकरी लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी नौकरी के लिए यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कम से कम आपको 1.5 से 2 साल आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो वो समय लगता ही है। और 2 साल का समय आप लेकर चलिए कि मुझे 1.5 से 2 साल तक गहराई से अध्ययन करना है, नोट्स बनाना है। उसके बाद आपका अगला साल जो होता है यानी कि वो तीसरा साल जो है होता है आपके आकलन के लिए होता है कि हमारी तैयारी में कुछ कमी तो नहीं रह गई है। अगर सही ढंग से आप अ, समय मैनेजमेंट को करते हुए तैयारी करते हैं, तो निसंदेह 3 साल जैसे मैंने बोला है कि 3 साल गोल्डन समय होता है, चाहे 12वीं के बाद का एग्ज़ाम की तैयारी करिए या फिर कॉलेज के बाद के एग्ज़ाम की तैयारी करिए। उस 3 साल में आप अगर तन, मन, धन सबको समर्पित करके आपने तैयारी किया है और बड़े धैर्य के साथ में तैयारी किया है, सही रास्ते पर तैयारी किया है, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो हमको अपने भविष्य को ब्राइट करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन 3 सालों में जो हमारा गोल्डन टाइम होता है, हमारे जीवन का गोल्डन टाइम होता है, उसमें हमें जो है तन-मन समर्पित करके पढ़ाई पर पूरी तरह से फ़ोकस कर देना है। 3 साल तक हमें थोड़ी-सी जो दुनिया की चाक-चौंध भरी रोशनी है, उससे थोड़ा-सा दूर रहना है और पूरा जो अपना एनर्जी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर लगा देना है। तो यह वीडियो कैसे लगा दोस्तों? ज़रूर बताइएगा। किसी भी एग्ज़ाम की सफलता के लिए हमें ये जो मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम नज़दीक है, तो कोई भी नया सब्जेक्ट पर फ़ोकस करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो आपने पढ़ा है, उसको 3 महीना, 2 महीना पहले से ही आप रिपीट करना चालू कर दें, क्योंकि अगर आपने पिछले 1 साल, 1.5 साल से मेहनत किया है, तो उसमें अगर आप एक बार रिपीट कर लेते हैं, तो लगभग 3 महीना में अपना साल से 2 साल का कोर्स जो है, वो रिपीट हो जाता है, कवर हो जाता है। तो ज़रूर बताइएगा, मंजिल गुरुकुल यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में आपको कैसा लगा और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक और अधिक से अधिक अभिभावक तक पहुँचाइए, ताकि सबको इसके बारे में जानकारी मिले और अपने घर परिवार में तैयारी कर सकें। आप बिल्कुल बिना किसी कोचिंग से अगर आप इस दिशा में आप तैयारी करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।